आपको क्या लगता है किसी मल्टी बिलियनर की एक ही सप्ताह में अपनी पूरी संपत्ति खोने के चांसेस क्या हो सकते हैं? शायद आप और ज्यादातर लोग कहेंगे कि यह इम्पॉसिबल लगता है, लेकिन दुनिया के दूसरे सबसे बड़े क्रिप्टो एक्सचेंज FTX के CEO सैम बैंकमैन-फ्रिड के साथ ठीक ऐसा ही हुआ। मात्र 29 वर्ष की उम्र में सैम दुनिया की मान्यता प्राप्त फॉर्च्यून और फोर्ब्स मैगजीन के कवर पर गोल्डन बॉय था। उसके पास $26 बिलियन का नेटवर्थ था। NBA स्टार स्टीव करी के साथ सुपर बाउल देखा करता था। सिया, जेफ बेजोस और लियोनार्डो डी कैप्रियो के साथ डिनर करने जाता था। और तो और दुनिया के सबसे बड़े स्टार्टअप फंड सिक्वोया, सॉफ्ट बैंक, टाइगर ग्लोबल और ब्लैक रॉक के अलावा 80 इन्वेस्टर्स ने सैम के विजन में $1.9 बिलियन का निवेश किया था। लेकिन मुखौटे के पीछे कुछ पूरी तरह से अलग था। सैम का साम्राज्य वास्तव में 10 रोमांचक रूप से शामिल क्रिप्टो बच्चों का एक अनप्रोफेशनल ग्रुप था जो USA के पास स्थित बहामास से अपनी कंपनी FTX के हेडक्वार्टर में ऑपरेशन चलाते थे। FTX अपने साथ इससे संबंधित 100 से अधिक कंपनियों को ले डूबी है। इस कहानी में अमेरिकी राजनीति, यूक्रेन में युद्ध के लिंक शामिल है। यह सुनने में अजीब लेकिन बहुत वास्तविक है। इसमें लेमन ब्रदर्स के पतन की तीव्रता और गति है। यह FTX बिजनेस एम्पायर गिरने की वाइल्ड स्टोरी है। सबसे पहले सैम बैंकमैन-फ्रिड के बारे में जानना जरूरी होगा। अपने बिखरे हुए बालों और मासूम चेहरे वाला सैम इस कहानी का मेन किरदार है। उसका जन्म 1992 में कैलिफोर्निया में एक अकेडमिक और राजनीतिक रूप से जुड़े परिवार में हुआ था। उनकी मां बारबरा एक वकील और कई डेमोक्रेटिक फंड रेजिंग ऑर्गेनाइजेशन की फाउंडर है। सैम के पिता जोसेफ लॉ के प्रोफेसर थे और बाद में अपने बेटे सैम को उसकी कंपनी के लिए फंड रेज में मदद करते थे। 2014 में सैम जाने माने इंस्टीट्यूट MIT से मैथ्स और फिजिक्स में ग्रेजुएशन कंप्लीट करके न्यूयॉर्क के ट्रेडिंग फर्म जैन स्ट्रीट कैपिटल में काम करने लगा। वहां उसे एहसास हुआ कि वह क्रिप्टो करेंसी का व्यापार करके मनचाहा पैसा कमा सकता है। उसने एक लूपहोल खोजा जहां वह अमेरिका में बिटकॉइन को सस्ता खरीद सकता था और उसे जापान में ज्यादा कीमत पर बेच सकता था। इस तरह की ट्रेडिंग को आर्बिट्रेज कहते हैं। कभी कभी वह एक दिन में $25 मिलियन तक की बिटकॉइन ट्रेडिंग करता था। 2017 में सैम ने इस ट्रेडिंग से प्राप्त पैसों का उपयोग अपनी कंपनी अल्मेडा रिसर्च शुरू करने के लिए किया। अल्मेडा रिसर्च ज्यादातर सैम के MIT कॉलेज के दोस्तों और पिछली जॉब के कलीग से बना था। जनवरी 2018 तक उनकी टीम प्रतिदिन $1 मिलियन प्रॉफिट बना रही थी, लेकिन सैम इससे सेटिस्फाइड नहीं था। वो और बड़ा करना चाहता था। 2019 में बैंकमैन-फ्रिड ने अपना क्रिप्टो एक्सचेंज FTX लॉन्च किया। बेसिकली एक्सचेंज एक मार्केट होता है जहां बायर्स और सेलर अपने माल की खरीद बेच कर सकते हैं। ये बिल्कुल अपने आसपास की मंडी और बाजार की तरह होता है। फर्क सिर्फ इतना होता है कि ये टेक्नोलॉजी की मदद से ऑनलाइन चलते हैं ताकि दुनिया में किसी भी जगह से व्यक्ति खरीद बेच कर सकता है। चूंकि एक्सचेंज को चलाने में टेक्नोलॉजी, स्टाफ और ऑफिस पर भारी मात्रा में खर्चा होता है, इसलिए एक्सचेंज बायर्स और सेलर्स को सभी ट्रांजैक्शन पर कमीशन चार्ज करते कमाती है। FTX को बिटकॉइन और दूसरी क्रिप्टो करेंसी की लेन देन के लिए बनाया गया था। क्रिप्टो इन्वेस्टर्स को FTX पर ट्रेड करने के लिए लुभाने के लिए इसने अन्य एक्सचेंजों की तुलना में इन्वेस्टर्स को रिस्की ट्रेड्स करने की अनुमति दी। सैम बैंकमैन-फ्रिड को जल्दी से क्रिप्टो में एक ब्रिलियंट डिसरप्टर के रूप में ब्रांडेड किया गया। FTX लॉन्च करने के 1 साल के भीतर और सैम की उस समय मात्र 29 साल की उम्र में उसकी संपत्ति $22.5 अरब यानी $22.5 बिलियन पहुंच गई थी। तो अब जानते हैं FTX कितना बड़ा था। एक दिन में FTX एक्सचेंज पर $10 to 15 बिलियन का ट्रेड होता था। वह दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी क्रिप्टो एक्सचेंज थी। पहले नंबर पर बाइनांस है। FTX पर 1.2 मिलियन रजिस्टर्ड यूजर्स थे जो बिटकॉइन और हजारों अन्य क्रिप्टो करेंसी टोकन खरीदने के लिए एक्सचेंज का उपयोग कर रहे थे। लेकिन सिर्फ 2 साल के भीतर FTX ने इतनी तेजी से अपने आप को कैसे स्थापित किया और वर्ल्ड के प्रेस्टिजियस लोगों और आम इंसान में अपनी लोकप्रियता कैसे बनाई, इसके लिए सैम ने 6 स्ट्रेटजीज पर भारी मात्रा में काम किया। जानते हैं उन 6 स्ट्रेटजीज को। पहले, सिंपल लाइफस्टाइल। दुनिया के टॉप वेंचर कैपिटल, प्राइवेट इक्विटी और हेज फंड से $1.9 बिलियन की फंडिंग लेने के बाद और किंग ऑफ क्रिप्टो का खिताब पाने के बाद
और तो और FTX जैसी लोकप्रिय ब्रांड बनाने के बावजूद सैम टी शर्ट, कार्गो शॉर्ट्स, स्नीकर्स पहनकर बड़े इंटरव्यू देते थे। लोगों के सामने हमेशा अपने मैले लापरवाह लुक के साथ पेश होते थे। इससे वे अपनी टेक्नोलॉजी इंथुजियास्ट ऑडियंस के साथ वेल कनेक्ट हो पाते थे और लोगों में उनकी मासूमियत की इमेज बनाते थे। सैम पब्लिक रिलेशन में जीनियस थे। नंबर 2 स्ट्रेटजी, सेलिब्रिटीज के साथ उठना बैठना और उन्हें ब्रांड एम्बेसडर बनाना। NBA स्टार स्टीव करी के साथ सुपर बाउल देखना, सिया जेफ बेजोस और लियोनार्डो डी कैप्रियो के साथ डिनर करने जाना उनकी मास्टरमाइंड मार्केटिंग प्लान का हिस्सा था। वे NFL लेजेंड टॉम ब्रेडी और एंथनी जैसे फॉर्मर व्हाइट हाउस एडवाइजर से सोशल मीडिया पर अपनी इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग करवाते थे। स्पोर्ट्स, सिनेमा के जाने माने सितारों और पॉलिटिक्स से संबंधित दिग्गजों से वे FTX के बारे में इंस्टाग्राम और ट्विटर पर पोस्ट करवाकर एंडोर्समेंट करवाने के लिए मुंह मांगी रकम चुकाते थे। तीसरी स्ट्रेटजी, मेन स्ट्रीम मार्केटिंग में सैकड़ों मिलियंस का निवेश कर रखा था। लीडिंग ई स्पोर्ट लीग TSM पर FTX का नाम लगाने के लिए $210 मिलियन पे किए। मल्टी स्पोर्ट्स स्टेडियम मियामी हीट अरेना का नाम बदलकर 19 साल के लिए FTX करने के लिए $135 मिलियन का सौदा किया। और तो और UC बर्कले के फुटबॉल मैदान के नेमिंग राइट्स खरीदने के लिए $17.5 मिलियन खर्च कर दिए। इसके साथ मीडिया ने उन्हें किंग ऑफ क्रिप्टो निकनेम दिया था। 4th स्ट्रेटजी, पॉलिटिकल डोनेशन करके गवर्नमेंट को अपने पक्ष में कर रखना। उन्होंने FTX फाउंडेशन नामक ट्रस्ट बनाई थी जिसने $190 मिलियन से अधिक का दान दिया है, लेकिन इसमें अधिकतर डोनेशन पॉलिटिकल पार्टीज, उनके कैंडिडेट्स और मीडिया हाउसेस को कर रखा है। बैंकमैन-फ्राइड 2020 में जॉ बिडेन के सबसे बड़े इंडिविजुअल डोनर में से एक था और 2022 के मिड टर्म इलेक्शन में 6th लार्जेस्ट इंडिविजुअल डोनर था, जिसने विभिन्न उम्मीदवारों को लगभग $40 मिलियन दिया था। वह बड़ा राजनीतिक योगदान देते हैं और अमेरिका में अपनी कंपनी के एजेंडे को आगे बढ़ा रहे थे। वे लॉ मेकर्स को लॉबी कर रहे थे रेगुलेशंस और पॉलिसीज को क्रिप्टो करेंसी के फेवर्स में लाने के लिए। 5th स्ट्रेटजी, बैंकमैन-फ्राइड ने अपना नाम बिल गेट्स, वॉरेन बफेट और मैकेंजी स्कॉट जैसे अन्य बिलियनर मेगा फिलैंथ्रोपिस्ट लोगों के रैंक में शामिल होने के लिए गिविंग प्लेस पर हस्ताक्षर किए, जिससे वे प्रभाव के सिंहासन पर आराम से बैठते हुए दिखाई दिए और अपनी लोकप्रियता में 4 चांद लगा दिए। उन्होंने पिछले साल $50 मिलियन दान किए, जिसमें भारत में महामारी के राहत और ग्लोबल वार्मिंग विरोधी पहल, पॉवर्टी मिटिगेशन जैसे कॉज शामिल है। अब उन्हें ब्रिलियंट डिसरप्टर और किंग ऑफ क्रिप्टो के अलावा रॉबिनहुड भी कहा जाने लगा। सैम ने वॉर पीरियड यूक्रेन के लिए क्रिप्टो करेंसी दान इकट्ठा करने के लिए एड फॉर यूक्रेन प्रोजेक्ट लॉन्च किया, जिसमें दुनिया भर से यूक्रेन सरकार को $60 मिलियन प्राप्त हुए हैं। उनकी 6th स्ट्रेटेजी थी क्रिप्टो कंपनीज की मदद करना। जब क्रिप्टो इंडस्ट्री में अन्य कंपनियां लड़खड़ा रही थी, मिस्टर बैंकमैन-फ्राइड हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस की संख्या में बेल आउट कैश दे रहे थे। एक इंटरव्यू में यह दावा भी किया कि उनके पास $2 बिलियन का रिजर्व है, जिसका उपयोग वे फेल होती क्रिप्टो कंपनियों को मदद करने के लिए कर सकते हैं। उनके इस उदारता की वजह से क्रिप्टो इंडस्ट्री के दिग्गजों ने उन्हें एक और नाम क्रिप्टोज व्हाइट नाइट से नवाजा। क्रिप्टो एक्सचेंज FTX की इतनी फास्ट ग्रोथ और अपनी बेशुमार बढ़ती शोहरत के साथ इतने अच्छे कार्य करने की मंशा वाले सैम की नीयत में क्या खोट थी कि जिसकी वजह से उन्होंने अपने सारे किए किराए पर पानी फेर दिया। अगर इसमें शामिल मुख्य किरदारों को पहले जान ले तो इस FTX कोलैप्स समझने में आसानी होगी। इसमें शामिल है मैन प्लेयर सैम बैंकमैन-फ्राइड, जिनको शॉर्ट में SBF पुकारा जाता है, जिसने अपनी कंपनी अल्मेडा रिसर्च 2017 में और FTX एक्सचेंज 2019 में शुरू की। FTX एक्सचेंज जो क्रिप्टो और इससे रिलेटेड डेरिवेटिव्स ट्रेड करने में बायर्स और सेलर्स को प्लेटफॉर्म देता है। अल्मेडा रिसर्च एक ट्रेडिंग कंपनी है जो क्रिप्टो करेंसीज को खरीद बेच करके मुनाफा कमाती है और सैकड़ों क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट कर रखा है।
कैरोलिन एलिसन, जो सैम की गर्लफ्रेंड है और 27 वर्ष की उम्र में अल्मेडा रिसर्च की CEO थी। कॉइन और टोकन को समझना भी जरूरी है। क्रिप्टो कॉइन जो ओरिजिनल और फंडामेंटल होता है, मान लेते हैं कि यह कोई कंट्री की करेंसी जैसे रुपया या डॉलर की तरह होता है, और फिर होता है टोकन जो बेसिकली वाउचर या कूपन की तरह होता है, जिसका अपना खुद का कोई अस्तित्व नहीं होता। टोकन की रेट किसी कॉइन पर डिपेंड करती है। किसी भी कॉइन जैसे बिटकॉइन है, उसके हजारों अलग अलग नाम के टोकन बनाए जा सकते हैं। टोकन को भी कॉइन की तरह खरीदा बेचा जा सकता है। इसी तरह FTX ने भी अपना टोकन बना रखा था जिसका नाम FTT यानी कि FTX टोकन था। FTX डिजास्टर में एक मेन प्लेयर FTX के राइवल और वर्ल्ड की नंबर 1 क्रिप्टो एक्सचेंज बाइनेंस के फाउंडर चैंगपेंग जाओ थे। चैंगपेंग ने FTX में एज अ इन्वेस्टर इक्विटी ले रखी थी, लेकिन 2021 में सैम ने उनसे FTX के शेयर बाईबैक कर दिए थे और कैश के बदले में FTX टोकन यानी कि FTT दिए थे। बिगेस्ट स्टार्टअप फेलियर की शुरुआत होती है 2 नवंबर 2022 को, जब कॉइनडेस्क नामक क्रिप्टो करेंसी न्यूज़ वेबसाइट एक आर्टिकल पब्लिश करती है जिसमें वे अल्मेडा रिसर्च की बैलेंस शीट लीक होकर उनके हाथ लगने का दावा करते हैं और उस बैलेंस शीट के आधार पर सरप्राइजिंग रिवीलेशन करते हैं कि अल्मेडा रिसर्च कंपनी का फाउंडेशन बेबुनियाद है, क्योंकि इसके असेट्स में मेजरली इसी की सिस्टर कंपनी FTX द्वारा इशू किए गए FTT टोकन है। ये न्यूज़ इन्वेस्टर्स के लिए भयानक थी, क्योंकि FTX कितने भी नए टोकन बनाकर अपनी दूसरी कंपनी अल्मेडा को दे सकती है। ये तो घर की खेती जैसा ही साउंड होता है। इस आर्टिकल ने एक चेन रिएक्शन को ट्रिगर किया। इस आर्टिकल के 4 दिन बाद बाइनेंस के CEO चैंगपेंग जाओ ने ट्विटर पर अनाउंस किया कि कॉइनडेस्क के रिवीलेशन की वजह से वे उनके पास पड़े FTX के FTT टोकन मार्केट में तुरंत बेच रहे हैं। शायद चैंगपेंग इस सुनहरे मौके का फायदा उठाकर अपने कंपटीटर FTX को गिराने की प्लानिंग कर चुके थे। बाइनेंस के CEO चैंगपेंग की ये एक ट्वीट FTX को नष्ट करने के लिए काफ़ी थी। उनको FTT बेचता देख बड़े बड़े इन्वेस्टर जिनके पास FTT पड़े थे वे भी तुरंत मार्केट में नीलामी करने लगे। इस वजह से FTT की वैल्यू 2 दिन के भीतर $25.5 पर FTT से $6 पर FTT हो गई, यानी कि अल्मेडा रिसर्च की असेट्स की वैल्यू भी 76% से ज़्यादा गिर गई थी, क्योंकि उनके असेट्स में मेनली FTT ही थे। इसी दौरान वॉल स्ट्रीट जर्नल में आरोप आए कि अल्मेडा रिसर्च ने ट्रेडिंग के लिए FTX के कस्टमर्स का डिपॉजिट इस्तेमाल किया है। ये खबर सुनकर FTX पर ट्रेड करने वाले सारे रिटेल इन्वेस्टर्स अपना डिपॉजिट विड्रॉ करने लगे। विड्रॉ इतनी तेजी से हो रहे थे कि 4 घंटों के भीतर FTX के फंड खत्म हो गए और FTX ने विड्रॉ रिक्वेस्ट लेना बंद कर दिया। अब FTX एक्सचेंज की होल्डिंग कैपेबिलिटी दुनिया के सामने उजागर थी। सैम बैंकमैन-फ्राइड को FTX बचाने का एक ही उपाय सूझ रहा था। उन्होंने चैंगपेंग को FTX एक्सचेंज खरीदने का ऑफर दे दिया और ट्विटर पर अनाउंस कर दिया ताकि पैनिक इन्वेस्टर्स को राहत की सांस मिल सके। जिस व्यक्ति को दूसरी कंपनियों में इन्वेस्ट करके उन्हें बचाने के लिए जाना जाता था, उसने चंद घंटों में अपनी ही कंपनी बेचने का डिसीजन ले लिया। शायद सैम FTX के बेबुनियाद बिजनेस के वाकिफ थे, लेकिन दूसरे ही दिन बाइनेंस के CEO चैंगपेंग ने सैम के ऑफर को खारिज करते हुए ट्वीट कर दिया कि FTX द्वारा गलत तरीके से इस्तेमाल किए गए कस्टमर फंड और अमेरिकी एजेंसी के इन्वेस्टिगेशन की लेटेस्ट न्यूज़ रिपोर्ट के कारण हमने फैसला किया है कि हम FTX.com के एक्विजिशन को आगे नहीं बढ़ाएंगे। इस तरह सैम का बिजनेस एम्पायर सिर्फ 8 दिन के भीतर ताश के पत्तों की तरह बिखर गया। उन्होंने FTX, अल्मेडा और 100 अन्य कंपनियों की बैंकरप्सी फाइल कर दी। इस तरह $32 बिलियन वैल्यूएशन और सेकंड बिगेस्ट एक्सचेंज से FTX 0 हो गई। इसके बाद सैम की गिरफ्तारी की गई।
लेकिन वो $250 मिलियन देकर बेल पर रिहा कर दिए गए हैं। हालांकि उन पर कई सारे मुकदमे दर्ज हैं और भारी मात्रा में इन्वेस्टिगेशन चल रही है। इस $32 बिलियन स्टार्टअप फेलियर से एक बात तो स्पष्ट है कि जितनी गलती FTX फाउंडर सैम की थी, उससे ज्यादा गलती इसके बड़े बड़े ग्रीडी इन्वेस्टर्स की थी, जो आंख बंद कर करोड़ों रुपए FTX पर दाव लगा रहे थे। ग्रैंड व्यू रिसर्च की एक रिपोर्ट के अनुसार ग्लोबल क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज इंडस्ट्री 2022 के अंत तक $37 बिलियन का था और फिर 2030 के अंत तक बढ़कर $264 बिलियन हो जाएगा। कॉइन मार्केट कैप के अनुसार नवंबर 2022 तक सर्कुलेशन में 21,000 से अधिक क्रिप्टो करेंसी है, जिनका कुल मार्केट कैपिटलाइजेशन $824 बिलियन से अधिक का है और प्रत्येक 24 घंटे में $60 बिलियन की क्रिप्टो ट्रेडिंग होती है। करंटली 500 से अधिक ऑपरेशनल क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस है। अगर आप ऐसी ही मार्केटिंग एंड बिजनेस के स्टडी के तलाश में रहते हैं तो हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको मेरे आने वाली एक्साइटिंग बिजनेस स्टोरीज का नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।